और सीकर के खंडेला से बड़ी खबर है। खंडेला विधायक और किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह ने बड़ी घोषणा की है। विधायक महादेव सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे की घोषणा की है। अधिक उम्र होने के चलते चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान उन्होंने किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीकर के खंडेला से ये बेहद अहम खबर। खंडेला विधायक और किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह ने ये घोषणा की है कि आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई है। अधिक उम्र होने के चलते चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान उन्होंने किया है। हालांकि कारण भी स्पष्ट किया है। अधिक उम्र होने का हवाला उन्होंने दिया है और इसी के तहत उन्होंने कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या सिर्फ उम्र ही आड़े आ रही है या फिर अन्य कोई कारण इसका हो सकता है? ये बड़ी खबर सीकर के खंडेला से। और देखिए, ये समय तो ऐसा है जब अपनी अपनी दावेदारी हर कोई जता रहा है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इसी बीच ये बेहद अहम खबर कि खंडेला विधायक और किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि मेरी उम्र अधिक है, इसलिए मैं आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये उनकी तरफ से कहा गया है, ये उनके शब्द हैं। अधिक उम्र होने के चलते चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान महादेव सिंह ने किया है। आपको बताया कि खंडेला से विधायक हैं और किसान आयोग के अध्यक्ष हैं महादेव सिंह, जिन्होंने ये कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक तरफ तो हर कोई जो ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से टिकटों को लेकर मंथन भी एक तरीके से शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ये पहले ही साफ कर चुकी है कि हम सितंबर के महीने में कम से कम 80 से 100 के करीब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे। उसी को लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। चुनाव समिति की बैठक भी हुई है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, स्थानीय संवाददाता खंडेला से अनिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, जिस तरीके से महादेव सिंह ने ये घोषणा की है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या इससे पहले भी ऐसी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं या अचानक से उन्होंने ये बात कही है? और अगर ऐसा कहा है तो इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ आता है? जी दीपिका, बताना चाहूंगा कि आज ब्लॉक स्तरीय जो मीटिंग थी उस दौरान महादेव सिंह ने ये बात कही है कि अधिक उम्र का हवाला देते हुए ये बात कही है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने जो पुत्र हैं पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर गिरिराज सिंह, उनको चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। इससे पूर्व में भी महादेव सिंह ने पिछले जो चुनाव हुए थे उनने भी निर्दलीय तौर पर जो चुनाव लड़ा था उस टाइम भी यही बोला था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मेरा फर्स्ट चुनाव होगा। जी दीपिका। अच्छा अनिल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि खुद नहीं लड़ेंगे लेकिन बेटे को चुनाव लड़वाएंगे, यानी कि बेटे के लिए वो सीट छोड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब है? जी दीपिका, बताना चाहूंगा कि महादेव सिंह अपने जो पंचायत समिति प्रधान है, यहाँ फिलहाल पंचायत समिति जो प्रधान है उनके पुत्र हैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, उनको मैदान में उतारेंगे। ये साफ तौर पर आज ऐलान भी किया है कि वो अपने बेटे के लिए टिकट की मांग करेंगे। जी दीपिका। अनिल, लेकिन अपने बेटे को लड़वाने की वो बात कह रहे हैं, लेकिन दम भी होना चाहिए अगर वो दावेदारी कर रहा है। क्षेत्र में उसकी क्या पहचान है, कैसी छवि है उनकी, जरा वो बताइएगा। जी दीपिका, बताना चाहूंगा कि यहाँ जो पंचायत समिति जो चुनाव हुआ था उनमें भी काफी मतों से वो जीत के आए थे, वो पंचायत समिति प्रधान बने थे। अगर खंडेला विधानसभा की बात करें तो उनकी मतलब महादेव सिंह जी ने बड़ी योजनाओं में एक जो अभी काम कर रहे हैं उनका भी नाम लेके उनसे वोट की मांग करेंगे और खंडेला विधानसभा में काफी मजबूत इनकी पकड़ है। महादेव सिंह जी खंडेला की भी है तो उनके पुत्र डॉक्टर गिरिराज सिंह जी भी काफी पकड़ है। कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि ये चुनाव निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अनिल, इसके अलावा क्योंकि आज उन्होंने ये बात कही, क्या इससे पहले भी इसी तरीके से महादेव सिंह ये कह चुके हैं इस बात को, या फिर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब उन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा? जी, ये महादेव सिंह जी ने जो चुनाव पिछली बार हुए थे उनमें भी ये ऐलान किया था कि मेरा जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव है। जी दीपिक।
बिल्कुल अनिल, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है अनिल, क्योंकि ये समय तो ऐसा है कि लोग अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन चलिए, वो अगर ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र हो गई है अधिक, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन बेटे के लिए यहाँ पर दावेदारी उन्होंने कर दी है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि क्षेत्र में पकड़ भी उनकी मजबूत है, लेकिन अनिल जिस समय उन्होंने ये बात कही, आसपास के में बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, उनका रिएक्शन इस पर कैसा था? क्योंकि बिना जनता के साथ तो कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। जी दीपिका, बताना चाहूंगा कि जो आज ये महादेव सिंह जी ने जो घोषणा की थी कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे, उसी के साथ जो कार्यकर्ता थे उन्हें भी एक साथ सवर में महादेव सिंह को ये समर्थन दिया था कि आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे तो हम आपके बेटे के साथ हैं। और एक साथ उनने नारेबाजी करके डॉक्टर गिरिराज सिंह, उनके जो पुत्र है, उनका समर्थन किया था। जी तो देखिए, खंडेला विधायक और किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह ने ये बड़ी घोषणा की है। वो ये कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अधिक उम्र होने के चलते मैं आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जिस तरीके से अनिल हमें बता भी रहे हैं कि दावेदारी अपने बेटे के लिए उन्होंने कर दी है। लेकिन अनिल ये बताइए कि अब यहाँ तो मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख दी है, लेकिन क्या इसी तरीके से दावेदारी उन्होंने ऊपर तक की है क्या? क्योंकि ऑब्जर्वर तो अपने अपने क्षेत्र में अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। बताना चाहूंगा कि आज जो स्पीकर विधानसभा है, स्पीकर है, वहां से प्रेक्षक आए हुए थे। उन्हीं के सामने महादेव सिंह खंडेला ने यह ऐलान किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी तो देखिए, खंडेला विधायक और किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह ने यह बड़ी घोषणा की है। विधायक महादेव सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे ये घोषणा की है और अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो देखिए, जनता का साथ कितना मिलता है, क्योंकि पिता विधायक हैं लेकिन बेटे के लिए वो दावेदारी जिस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ कहा गया है कि विनेबिलिटी देखी जाएगी। अगर जीत के योग्य हैं वो, अगर जीत के दावेदार हैं, अगर जीत सकते हैं तो फिर हम टिकट देंगे, अन्यथा नहीं। बहुत शुक्रिया अनिल आपका जानकारी के लिए, बातचीत